अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के उर्दू पेपर का पैटर्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 में गज़लों के शेरों की तशरीह पूछी जाती है। इस सवाल में 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के अंदर 2 शेर होते हैं। जिन 2 शेरों में से एक शेर की आपको तशरीह करनी होती है, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप दी हुई गज़ल के शायर का नाम लिखेंगे तो आपको कंफर्म आधा मार्क मिलेगा, क्योंकि अगर सवाल देखा जाए तो सवाल कुछ यूं होता है, नीचे दिए हुए शेरों की तशरीह कीजिए शायर का हवाला देकर। कुल मिलाकर देखा जाए क्लास 10th के उर्दू का निसाब 7 से लेकर 9 गज़लें हैं और हर गज़ल को मुख्तलिफ शायर ने लिखा है। हर गज़ल को उसके शायर के नाम के साथ याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी इबारत लिखाऊंगा जिस इबारत को समझने के बाद और उसे याद रखने के बाद हर गज़ल उसके शायर के नाम के साथ याद होगी। वो इबारत मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इस इबारत को नोट करें। एग्ज़ाम में इस इबारत के बदौलत चंद मार्क्स हासिल करोगे। इबारत मैंने कंप्लीट की। अब मैं इस इबारत को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इस इबारत को समझाऊंगा। मीर तकी मीर ने बहुत सारा इल्म लिया था, आतिश से कैसे कैसे गालिब की गज़लों का इनकार करे कोई, मेरे दिल को तो नहीं आती। मैं शाद हो गया हूँ, सामने फ़ानी की हस्ती है, अर्श पर खुदा के सिवा कोई ही सही न था। अकबर को कितने हमदम नज़र न आया, निशान था पत्थर न था। शबीब दर खुला रखना, आस अभी बाकी सी है। इस इबारत को इसी तरह से लिखना भी है और ऐसे ही याद भी करना है। ये इबारत आपको गज़ल के साथ साथ उसके शायर का नाम बता सकती है। कैसे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले शायर जो है वो है मीर तकी मीर, और मीर तकी मीर की 2 गज़लें हैं। पहली गज़ल जो है वो लिया पर ख़त्म होती है, जैसे हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। और इनकी दूसरी गज़ल जो है वो था पे ख़त्म होती है। जैसे दूसरी गज़ल है, उसका एक शेर पढ़ता, कहने लगा देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पुर गुरूर था पे एंड हुआ। दूसरे शायर हमारे हैं आतिश, और आतिश की एक ही गज़ल है और वो एंड होती है कैसे कैसे पे। जैसे दहन में है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ये आतिश की एक ही गज़ल है। इसी तरह से तीसरे हमारी जो शायर है वो है गालिब, और गालिब की 2 गज़लें हैं। पहली गज़ल एंड होती है करे कोई पर, और दूसरी एंड होती है नहीं आती। बाद चौथे शायर जो है वो शाद है, और इनकी सिर्फ एक ही गज़ल है जो एंड होती है गया हूँ पर। उसके बाद 5वें शायर जो है वो है फ़ानी, और इनकी गज़ल जो है वो भी एक ही है जो एंड होती है हस्ती है पर। अर्श की 2 गज़लें हैं, और एक गज़ल एंड होती है ही सही और दूसरी एंड होती है नथा पर। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा कि यहां पर भी था और यहां पर भी था, कैसे पता चलेगा कि यह अर्श की है और वो मीर तकी मीर की है। वो कंफ्यूजन मैं आगे चलकर दूर करूंगा। उसके बाद एक और शायर है, उनका नाम है अकबर जयपुरी। उनकी एक ही गज़ल है जो एंड होती है कितने पे। उसके बाद नेक्स्ट शायर है हमदम कश्मीरी। इनकी 2 गज़लें हैं, एक एंड होती है निशान था पर और एक एंड होती है नथा पर। अब फिर से वही है, यहां पर भी था, यहां पर भी था।
یہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی، 4 جگہ پر تھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی کس کی ہے؟ اگر یہ نہ تھا لکھا تھا تو عرش کی ہے، اگر یہ نشان تھا یا اسی طرح سے کچھ اور ہم قافیہ، ہم ردیف وغیرہ، ہمدم نشان تو ہمدم کی ہے۔ اگر پھر سے پتھر نہ تھا، اگر اس طرح کی چیز تھی، پتھر نہ تھا تو یہ ہمدم کی ہے۔ نہ تھا یہاں پر پتھر نہ تھا، پتھر ہونا چاہیے، یہاں کچھ اور ہوگا، پتھر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر نہ تھا تو عرش، نشان تھا تو ہمدم، پتھر نہ تھا تو ہمدم، لیکن تھا ان کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ میر تقی میر کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شاعر ہے شبیب رضوی، ان کی 2 غزلیں ہیں، ایک اینڈ ہوتی ہے خلا رکھنا پر اور دوسری اینڈ ہوتی ہے سی ہے پر۔ اگر آپ اس عبارت کو یاد کر کے ایگزام میں یاد کر کے جاؤ گے اس عبارت کو، تو آپ کو جو 3 پارٹس ہیں، یہ شاعروں کے نام لکھنے پر آپ کو ہر ایک پارٹ میں 0.5 ملے گا، جو بنتا ہے 1.5 مارکس۔ یعنی کہ کل ملا کر 6 میں سے تو صرف اور صرف 1.5 مارکس یہاں سے ملے گا آپ کو، باقی آپ کو تشریح کرنی ہے، تشریح کے باقی مارکس ملیں گے۔ تو یہ تھا سب سے آسان طریقہ جس میں ہم غزلوں کو ان کے شاعروں کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، باقی السلام علیکم۔